हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। आपने पेपल की जो न्यूज़ सुनी उसके पीछे की असली वजह क्या है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसको आप क्या पेपल की एंट्री के अलावा भी क्या बहुत सारे कॉरपोरेशंस या बैंक्स एंट्री लेने वाले हैं, या कंपनीज या जो जायंट्स हैं बड़े बड़े फिनटेक स्पेस में या सोशल मीडिया में, क्या वो एंट्री लेने वाले हैं? उसका आंसर आपको वीडियो के एंड में आज 100% मिल जाएगा और आप खुद सोचेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। राइट, देखिए, जो पेपल एज अ कंपनी है उसके करीब 430 मिलियन यूज़र है पूरी दुनिया में, और ये एक फिनटेक के अंदर पेमेंट के अंदर बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सब जानते हैं कि जब से इंटरनेट का एरा आया है तो एक बूम आया 2005 के बाद। बड़ी बड़ी जो इंटरनेट की कंपनीज हैं वो उनका एक समय था, वो हर एक जो इंडस्ट्री होती है वो एक दौर से गुजरती है। अब ये सारे फिनटेक कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो 2005, 6, 7, 8 में आई, वो उन्होंने अपनी ग्रोथ ली। अब ये ग्रोथ एक लेवल पे जाके अब ये स्टैग्नेंट हो गई हैं। राइट, हम ये बता सकते हैं क्योंकि आप अगर पेपल के पिछले जितने भी क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं जो 2021 अगर आप देखोगे तो आप देखोगे क्वार्टर बाय क्वार्टर दे आर सफरिंग लॉसेस नॉट इन मिलियंस बट बिलियंस। ठीक है, हर क्वार्टर उनकी अर्निंग गिर रही है। इनफैक्ट 2023 में फरवरी के अंदर उन्होंने अपनी 7% वर्कफोर्स को हटा दिया। 7% वर्कफोर्स को हटाना एक बहुत बड़ा नंबर होता है। राइट, सो ये क्लियर दर्शाता है कि पेपल, जिसका एक बार जो शेयर था वो $308 पे टहल रहा था, और वो अगर आप देखो तो आज की डेट में $58-59 के आसपास था। अब क्योंकि ये जो न्यूज़ आई तो इसके बाद 3% का उसमें जंप आया, बट $60 के आसपास ये टहल रहा था। मार्केट कैप भी कम हुआ है। ओवरऑल पेपल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था इन्वेस्टर की तरफ से कि कुछ तो करो। ऑब्वियसली कोई भी कंपनी होती है वो अपने शेयर होल्डर्स को उसकी जवाबदेही होती है। अब क्यों पेपल को लगा कि यार ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है स्टेबल कॉइन जिसके अंदर जाने के बाद हमें इमीडिएटली इसका रिजल्ट आएगा, प्रॉफिट्स आएंगे, और हम कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को जो एक्सपेक्टेशन है हमसे वो पूरी कर पाएंगे। सो यूएस स्टेबल कॉइन इतना लुक्रेटिव बिजनेस क्यों है, इसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, स्टेबल कॉइन के अंदर जब आप अपना स्टेबल कॉइन खरीदते हो तो वो जो पैसा है वो टेदर के पास जब पहुंचता है तो टेदर बदले में आपको एक टोकन इशू करता है। राइट, और वो जो पैसा उसके पास वो इकट्ठा होता चला जाता है। राइट, जैसे कि अगर हम टेदर की बात करें 80 बिलियन या 85 बिलियन यूएस डॉलर उसका मार्केट कैप है, ऐसे यूएसडीसी का है। अगर हम इन दोनों का मार्केट कैप मिला ले तो 108 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का ये मार्केट कैप है, यूएसडीटी और यूएसडीसी। जब ये पैसा इनके पास आता है तो ये उस पैसे का क्या करते हैं, ये उस पैसे को ये इंश्योर करते हैं कि जितना स्टेबल कॉइन मार्केट के अंदर ये इशू कर रहे हैं उतना पैसा उसकी बैकिंग में हो। अब ये पैसा उनके पास क्योंकि आइडल पड़ा होता है, बहुत सारे लोग रिडीम नहीं करते यूएसडीटी यूएसडीसी लेने के बाद। जितने टाइम उनके पास ये पैसा पड़ा होता है वो क्या करते हैं, उसको बॉन्ड्स के अंदर, ट्रेजरीज के अंदर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, सिक्योरिटीज के अंदर, और यहाँ तक कि लोगों को लोन भी दे देते हैं जो बड़े बड़े कॉरपोरेशन होते हैं। ये करने से क्या होता है कि जब तक वो पैसा उनके पास आइडल पड़ा होता है उस पर वो इंटरेस्ट अर्न कर रहे होते हैं, और वो इतना बड़ा इंटरेस्ट होता है कि मैं आपको नंबर बताता हूँ कि दिसंबर 2022 का जो क्वार्टर था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो क्वार्टर था, उसमें $700 मिलियन उन्होंने प्रॉफिट बनाया सिर्फ यील्ड इनकम से। और इस साल वो 2 बिलियन, मतलब जैन से लेके जून 2023 तक $2 बिलियन का वो प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं। और यही नहीं, उन्होंने प्रॉफिट के अंदर से 15% जो है वो बिटकॉइन को एलोकेट करना शुरू किया उन्होंने पिछले कुछ सालों से। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि टेदर के पास 55,000 बिटकॉइन इकट्ठे कर लिए सिर्फ अपने प्रॉफिट से, बिटकॉइन को खरीद के। आज की डेट में इतना बड़ा प्रॉफिट अगर कंपनीज को अर्न करना हो, $1 बिलियन विदाउट डूइंग एनीथिंग रिमार्केबल, मतलब यू आर जस्ट मैनेजिंग द मनी, तो आप सोचो ये इससे बढ़िया कोई बिजनेस है? यही कारण है कि यूएसडीटी भी अर्न कर रहा है, यूएसडीसी $2 बिलियन का ग्रॉस रेवेन्यू अर्न करने जा रहा है। तो इससे क्लियर लगता है कि पेपल की एंट्री कोई आपकी क्रिप्टो या ब्लॉकचेन फ्रेंडली होके नहीं है। उनको ये लग रहा है इससे अच्छा बिजनेस मॉडल हो ही नहीं सकता, और यही कारण है कि पेपल कह रहा है कि भाई 430 मिलियन यूज़र मेरे पास हैं, उनके पास वॉलेट रेडी हैं, और पेपल को हुओबी ने भी बोल दिया कि हम इसको लिस्ट कर देंगे।
तो पेपल को ये लग रहा है कि वो भी स्टेबल कॉइन के अंदर एंट्री लेके एक बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और शेयर होल्डर भी खुश और ये उनकी खुशी। अब इसमें क्या है कि पेपल जो सर्विसेज यूज कर रहा है, आउटसोर्स कर रहा है, वो पैक्सोस की कर रहा है। पैक्सोस ने बाइनेंस का जो स्टेबल कॉइन था उसको सपोर्ट किया था, अब पेपल जो है उसकी सर्विसेज यूज कर रहा है। और पैक्सोस के फाउंडर का कहना है कि इतनी क्वेरीज आ रही हैं बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कॉर्पोरेट जायंट से, फिनटेक से, कि वो भी अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करना चाहते हैं फ्यूचर में। ये इतनी ज़्यादा क्वेरीज है कि आप फ्यूचर के अंदर मेटा को भी स्टेबल कॉइन लॉन्च करते देखोगे, आप गूगल को भी स्टेबल कॉइन लॉन्च करता देखोगे, आप अमेजोन को स्टेबल कॉइन लॉन्च करता देखोगे, ऑलमोस्ट बड़े बड़े बैंक्स स्टेबल कॉइन को लॉन्च करेंगे। ये इतनी बड़ा वायरल होने वाला है क्योंकि लोगों को, कंपनीज को ये लग रहा है कि यहाँ पे इससे बड़ा बिजनेस मॉडल हो नहीं सकता और यूएस को कोई परेशानी होने ही नहीं वाली, क्योंकि अल्टीमेटली यूएस डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन यूएस के प्रभाव को और यूएस डॉलर को स्प्रेड कर रहा है दुनिया में और रिटेल तक लेके जा रहा है। तो यूएस एज ए इकोनॉमी मजबूत हो रही है, तो वो रेगुलेशन स्टेबल कॉइन स्पेसिफिक या स्टेबल कॉइन फ्रेंडली लेके आएगी। वैसे भी स्टेबल कॉइन से उसको खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि पेपल के कोड में ये भी लिखा था कि अगर वो जब चाहे जिसका अकाउंट फ्रीज कर दें, जब चाहे जिसके पैसे को वो निकाल ले, तो ये इट्स नथिंग मोर देन अ बैंक ऑन अ ब्लॉकचेन। वो बात अलग है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग विदाउट अ मिडलमैन यू कैन एक्चुअली ट्रांजैक्ट, सेंड मनी। ये जो ईज है, इससे ये स्टेबल कॉइन्स इसलिए भी तेजी से बढ़ रहे हैं और लोग इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जो रीजन है पेपल का आने का, वो है प्रॉफिट, वो है अपने शेयर होल्डर को वैल्यू देना। वो कोई क्रिप्टो फ्रेंडली या आपके टेक्नोलॉजी या आपके हित के लिए नहीं आ रहा, वो अपने प्रॉफिट के लिए आ रहा है। और ऐसे और बाकी फिनटेक कंपनीज और भी इस स्पेस के अंदर एंट्री करेंगी क्योंकि स्टेबल कॉइन से ज़्यादा लुक्रेटिव बिजनेस है ही नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट, ये चीज़ पसंद आई होगी। कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको भी ऐसा लगता है कि आप मेरी बात से सहमत है, क्योंकि जनरली आप न्यूज़ में ये देख रहे हो कि बढ़ा चढ़ा के बातों को कहा जा रहा है। हाँ, नो डाउट ये बहुत बड़ी खबर है, स्टेबल कॉइन बहुत ज़्यादा स्प्रेड होगा, बहुत सारे न्यूबीज इसमें एंटर करेंगे, बहुत सारे लोग स्टेबल कॉइन के थ्रू इस इकोसिस्टम में एंट्री लेंगे। बट अल्टीमेटली स्टेबल कॉइन के पीछे जो पेपल की इंटेंशन है वो मैंने आपको क्लियर करी और आप बहुत जल्दी बड़े बड़े नाम स्टेबल कॉइन की दुनिया में एंटर करते हुए देखोगे। राइट, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।